हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडीज पार्ट 14 व्याख्या सहित हम लोग एसएससी जीडी सामान्य अध्ययन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें 29 का फर्स्ट, 56 का 3, 39 का 1, 21 का 1। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 21 का 1। आर्टिकल क्या है जोड़ा गया? 21 का 1, राइट। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन आर्टिकल 21 का ए या फर्स्ट जोड़ा गया, राइट। मूल कर्तव्य 11वां। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में आर्टिकल 21(1) को दाखिल किया गया था। अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। 21(1) में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण, उदारीकरण। क्या होता है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण क्या होता है? आप कहीं भी मार्केट कर सकते हैं, राइट। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के नाम से रूप में जाना जाता है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना तथा उन्हें हटा लेना है जिनमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके, राइट। ये बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसकी सत्ता रूप में केवल सिफारिश संतुष्टिपरक है। उसमें 10 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसकी सत्ता रूप में केवल सिफारिश है, राइट। उसकी सत्ता रूप में केवल सिफारिश है, संतुष्टिपरक, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में उसकी सत्ता रूप में केवल सिफारिश संतुष्टिपरक है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में है? पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में है? 42वां 43, 73वां 74, 63वां 64, 86वां 37वां संविधान संशोधन। तो किस है? पंचायती राज संस्थाएं किससे हैं? 73वां व 74वां संविधान संशोधन थे। 73वां से है पंचायत और 74वां से है नगर पालिका, राइट। नगर पालिका। व्याख्या इसकी देखते हैं। पंचायती राज संस्थाएं 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई। इस संशोधन को 1992 में संशोधित किया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट। भारत में चुनाव के संदर्भ में BVPAT शब्द का पूर्ण रूप क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर अकाउंट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रेल, वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल। तो क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, BVPT क्या है? यह एक मतदाता मत प्रणाली है। इसका मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन ये अधूरा है, आगे करते हैं। भारत के संविधान में एकात्मक प्रणाली संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि मूलभूत अधिकार सत्ता का विभाजन संहिता भारत के संविधान की विशेषता है।
भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? 50, 1951, 1949, 1948। तो कब किया गया था? 1950, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग स्थापित किया गया था। यही योजना आयोग अब कन्वर्ट होकर नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया ऑफ इंडिया, राइट। 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग हो गया। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, जैसा मैंने भी बताया। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो थे सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान के अध्यक्ष थे, राइट। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे? 56 में, 14 में, 25 में, 42 में। तो कौन सा हो जाएगा? 42 में संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? एक भी नहीं था, 0 थे, ठीक है। 42 में संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। उसके बाद में 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया, राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42 संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 51 का 1 में किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, राइट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल, ये व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल देखिए, वित्तीय आपातकाल होता है 360, वित्तीय आपातकाल 352, 356, 352, 356, 360, 360 वित्तीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 352 राष्ट्रीय आपातकाल। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360 में भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में होती है तब लगाया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 13, 12, 11, 14। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब प्रेजेंट में 12 हैं, जैसा कि दिया हुआ व्याख्या में। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, राइट। भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 164 के 1 में उल्लिखित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? निवारण पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार। तो क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, राइट। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में आता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? न्यायिक समीक्षा क्या होती है? यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को शक्तियों और कार्यों को प्रभावित करता है, या भारत की निचली अदालत की शक्तियों को नियंत्रित करता है, या संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संवैधानिकता की जांच करता है। तो इसमें क्या बच्चों करेक्ट हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट।
न्यायिक समीक्षा के अर्थ। न्यायिक समीक्षा का अर्थ जो हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा का अर्थ हो जाएगा यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? यानी कि कहने का तात्पर्य है संविधान की जो 8 अनुसूची हैं इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख है। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। यह राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें कथन राज्य जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा के संसद को उच्च सदन कहा जाता है। क्या है? उच्च सदन है, स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आर्टिकल क्या है? आप याद रखना सरला 79, 80, 81। 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा है 81 में। किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 23 में। राइट, आर्टिकल 23 में। किसी आर्टिकल 24 हो जाएगा आपका ये। आर्टिकल 23 होता है बलात् एवं श्रम, आर्टिकल 24, ठीक है। बाईस भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन था किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल है 24 में। 23 में है बलात् श्रम, 24 में है कारखानों में काम करना निषेध है। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण करता है। आर्टिकल 23 होता है दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। राइट, आर्टिकल 25 क्या होता है? अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन नंबर 49, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना पड़ता है? 5, 15, 10, 12। तो कितने वर्ष? 10 वर्ष। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? 16, 12, 14, 18। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन, 41वां संशोधन, 43वां संशोधन, 42वां संशोधन। तो किसमें हो जाएगा? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44 में संविधान संशोधन 1978 के शासन 78 में मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम। अब कहाँ चला गया ये 300 का में वर्णित है। इसका उल्लेख 300 का में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार अब एक वैधानिक या विधिक अधिकार हो गया। भारत के रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, TT कृष्णमूर्ति, मोतीलाल नेहरू। तो करेक्ट हो जाएगा बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? 50, 51, 1947, 1948। पहला संविधान संशोधन 1951। इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 का का और 31 का खा हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य का आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, महामारी आपातकाल।
तो किस कंडीशन में? राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन में जो है भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। कौन सा जो आर्टिकल है अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आर्टिकल 32, 22, 25, 14। तो आपका करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 25। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार की रिट इसके थ्रू जारी की जा सकती हैं। 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। राइट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जैसा मैंने बताया अभी। आर्टिकल 22 अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के विषय में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, ना ही उसे कानूनी परामर्श से वंचित किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 22 है, बिना उसकी जो उसे गिरफ्तार किया जाएगा किसी को, तो उसे सूचित किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, रखा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, व्हेल, कछुआ। तो डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए डॉल्फिन। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जीव है। इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए 2007 में डॉल्फिन वर्ष मनाया गया। राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में राज्य सूची में क्या शामिल है? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस, वन। बैंकिंग संघ सूची में शामिल है। रक्षा वन संघ सूची में शामिल है। ठीक है। जनगणना संघ सूची में शामिल है। आपका पुलिस जो है वो राज्य सूची में शामिल है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? मूलाधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली, संहिता। तो क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? एकात्मक प्रणाली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट। 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।